गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था और फिर कुछ लोगों ने कमेंट भी किया कि अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करें, तो हियर आई एम गोइंग टू शेयर माय इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऑफ MPPSC AE 2020। अभी रिसेंट में ये हुआ है, अभी इसका रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इंटरव्यू में पैनल में मेनली 3 मेंबर्स थे, ऐसा कुछ है। पहले यहाँ पर चेयरमैन था, यहाँ पर टीचर 1 और ये टीचर 2, और यहाँ एक सीट थी जिसमें कैंडिडेट्स को जाके बैठना रहता है। यहाँ टेबल है, यहाँ वाइट बोर्ड मार्कर की फैसिलिटी भी दी गई थी। फिर मुझे जहाँ तक लगता है जो टीचर्स रहते हैं वो किसी न किसी फील्ड के एक्सपर्ट्स बैठते हैं। जैसे कि ये वाले टीचर मोस्टली हाईवे के क्वेश्चंस पूछ रहे थे। जैसे मैं आगे बताऊंगी आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। और ये टीचर मेनली वाटर के थे। ये दोनों टीचर्स किसी न किसी प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तो वो मेनली फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए मुझसे। पहला देखते हैं चेयरमैन ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा। चेयरमैन ने पहला क्वेश्चन पूछा योर नेम। मेनली जो 3 मेंबर्स थे, तीनों के पास हमारा डैफ रहता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। ये हम इंटरव्यू से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम हम ये सब भर के देते हैं। उनके पास तीनों मेंबर्स के पास एक एक कॉपी रहती है इसकी। तो उन्होंने फॉर कंफर्मेशन मेरा नेम पूछा। फिर सेकंड में उन्होंने पूछा मुझसे फादर्स नेम बताएं। फादर्स नेम के बाद उन्होंने बोला मदर्स नेम। जो मैं बोल रही थी वो नीचे देख भी रहे थे कि उसमें फॉर्म में भी वही लिखा है कि नहीं, या फिर कोई मिस्टेक्स तो नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा एड्रेस, तो मैंने अपना एड्रेस बता दिया। पिन कोड नहीं बताया था मैंने, तो उन्होंने बोला पिन कोड क्या है। तो अगर आपसे एड्रेस पूछा जाए तो आप पिन कोड के साथ अपना एड्रेस बताएं। फिर आगे देखते हैं। जो डैफ होता है उसमें हमारा सब कुछ लिखा रहता है, किसमें आपको सर्टिफिकेट मिले, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, क्या आपकी हॉबीज़ हैं, ये सब लिखा रहता है उसमें। सब हम खुद से फिल करते हैं। तो आप उसमें जो भी भरें, याद रखिए आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मेरे डैफ में लिखा था कि मुझे जियोटेक में सर्टिफिकेट मिला है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये सर्टिफिकेट आपको किस लिए मिला है। तो फिर मैंने बताया किस रीज़न की वजह से मुझे सर्टिफिकेट मिला है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि जियोटेक के कुछ क्वेश्चंस पूछने उन्होंने स्टार्ट किए। पहला उन्होंने पूछा सीपेज वर्सेस परमेबिलिटी। तो मैंने ये बता दिया क्या होता है सीपेज, क्या होती है परमेबिलिटी। फिर उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था क्या आपने जियो टेक्सटाइल और जियो ग्रिड सुना है। तो फिर मैंने बोला हाँ। तो फिर उन्होंने बोला क्या डिफरेंस है दोनों में, तो मैंने उनको बताया कि ये डिफरेंस है। फिर मैंने अपने डैफ में हॉबीज़ भी लिखी थी, तो उन्होंने मुझसे हॉबी के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा। मेनली उन्होंने बस मुझसे यही पूछा कि आपकी हॉबी क्या है। फिर उसके बाद चेयरमैन ने बोला कि नेक्स्ट पर्सन को, लेफ़्ट साइड वाले को उन्होंने पास कर दिया कि अब आप पूछिए। तो इनका पहला क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ रोड बताएं। तो मैंने उनसे पूछा कि सर किस टाइप के, मतलब कैसे बताने हैं, फ्लेक्सिबल और रिजिड वाले, फ्लेक्सिबल और रिजिड, या नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, ये। तो उन्होंने बोला रिजिड और फ्लेक्सिबल ही जानना मुझे, इनके बीच में डिफरेंस बताइए। तो मैं इसके बीच में डिफरेंस बताई। तो उन्होंने अगर कोई पॉइंट उनको एक्स्ट्रा जानना रहता था, जैसे कि दोनों की लाइफ क्या होती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट की क्या लाइफ है और रिजिड पेमेंट की क्या लाइफ है, तो ये पॉइंट मैंने जैसे नहीं बोला था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या लाइफ है किसकी, दोनों रोड में क्या डिफरेंस है। तो फिर मैंने ये बताया। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा आपने नेशनल हाईवे का भी नाम लिया था, क्या होता है ये नेशनल हाईवे। तो मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि सर नेशनल हाईवे ये होता है। फिर वो पूछे मुझसे कि
एक्सप्रेसवे सुने हैं? तो मैंने बोला यस सर। तो बोले दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में? तो मैंने बता दिया एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे का डिफरेंस। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि स्टेट हाईवे क्या होता है? तो मैंने वो बताया। फिर वो बोले ऐसी कौन सी स्टेट हाईवे जो अलग अलग स्टेट्स को कनेक्ट करती है? तो मैंने थोड़ी देर सोचा, फिर मुझे ध्यान नहीं आया था तो मैंने बोल दिया सॉरी सर, मुझे नहीं पता। तो फिर नेक्स्ट मेंबर की तरफ आए, जो अब मेनली इस साइड ये बैठे थे, राइट साइड वाले मेंबर, इनकी बारी आई। तो इन्होंने पूछना स्टार्ट किया। पहला क्वेश्चन था इनका, एमपी की पॉपुलेशन क्या है? तो मैंने उन्हें बताया एमपी की पॉपुलेशन इतनी है। तो वो बोले किस सेंसस के हिसाब से है ये? तो अगर आपसे एमपी की पॉपुलेशन पूछी जाती है तो आप बताएंगे, मतलब अपने आंसर में ही आप बता दिया कीजिए एज़ पर 2011 सेंसस की 2021 सेंसस किसके अकॉर्डिंग है ये। फिर नेक्स्ट उन्होंने मुझसे बोला कि जो रीवा डिस्ट्रिक्ट है उसके आसपास कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिंग है? तो मैं पहले हाथ से बता रही थी कि सर नॉर्थ में ये है, साउथ में, ईस्ट वेस्ट ये। तो उन्होंने बोला नहीं, जाओ वाइट बोर्ड पे जाओ और वहाँ जाके ड्राइंग बना के बताओ कौन ऊपर कौन नीचे, कौन दाएं कौन बाएं। तो मैं गई वाइट बोर्ड पे और फिर मैंने वहाँ समझाया। फिर उन्होंने बोला ठीक है आके बैठ जाइए। फिर उसके बाद आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि उनका ये लास्ट क्वेश्चन था कि जो अभी एक फेमस वाटर प्रोजेक्ट हो रहा है वो क्या है जो अभी एमपी में शुरू हुआ है? तो मुझे उतना ध्यान में नहीं आ रहा था कि किस वाटर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो वो बोले कि रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वो। तो मुझे ध्यान में आ गया कि हाँ अभी एक रिसेंट न्यूज़ में था रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। तो मैंने बोला सर केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट, केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है यही। तो फिर जो लेफ़्ट साइड में मेंबर बैठे थे उन्होंने बोला तो इससे बनाने ये क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्या फ़ायदे हैं इसके? तो मैंने बोला सर केन के पानी हम बेतवा में ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि बेतवा की जो आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें जो पानी की कमी है उसको दूर किया जा सके और डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट हो सके। और केन में एक्सेस पानी है, इसकी वजह से आसपास की डिस्ट्रिक्ट में यहाँ फ्लड आते हैं तो उससे भी बचा जा सकता है। उन्होंने बोले इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो मैं समझ नहीं पाई कि क्या डिसएडवांटेज। तो फिर चेयरमैन ने हिंट दिया मुझे कि कोई अपोज कर रहा है इससे कोई किसी को तकलीफ़ कोई दिक्कत हो रही हो जो इसका अपोज कर रहा हो इस चीज़ को। तो फिर मुझे याद आया, मैंने बोला यस सर इन्वायरमेंटलिस्ट जो होते हैं वो इसका अपोज कर रहे हैं क्योंकि इसके वजह से क्या है जो पन्ना नेशनल पार्क है उसका थोड़ा पार्ट सबमर्ज्ड हो जा रहा है, इसकी वजह से वहाँ के एनिमल्स प्लांट्स इस सब को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो सर बोले हाँ यही था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि योर इंटरव्यू इज़ ओवर नाउ यू कैन गो। तो फिर मैंने थैंक यू बोला और वहाँ से चले गए। दिस इज़ ऑल अबाउट माई इंटरव्यू। ऑलमोस्ट 20 to 25 मिनट्स चले थे इंटरव्यू और सबके ऐसे ही चल रहे थे। एंड मैं अपने और दोस्त लोग का भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूँगी इन अपकमिंग वीडियोस। कोई भी क्वेरी हो, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर जानने हो आपको तो आप बता दीजिएगा, मैं उसे रिप्लाई कर दूँगी, उसका आंसर बता दूँगी। और फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।